आज आपको वो पूरा सीक्रेट शेयर करने वाले हैं कि प्लानिंग तो कर ली, लीड पे कॉलिंग तो कर ली, अब उनसे पैसे कैसे मांगे, यानी आस्क फॉर पेमेंट। ओवर टू यू अनमोल बाजपेयी सर फॉर द वंडरफुल सेशन अहेड। आपकी आवाज नहीं आ रही, कृपया अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, एक बार वापस अनम्यूट कीजिए। जी जी अनमोल जी। हाँ सर, आवाज आ रही है। लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज गो हेड। चलो तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के इस रिटमिस सेशन में आपने मुझे इनवाइट किया। तो जैसा पिछले रिटमिस में हम लोग समझ चुके थे कि कैसे अपनी प्लानिंग करनी है। आपको तिमाही की प्लानिंग करनी है, आप जो 5 महीने बचे हैं इसकी प्लानिंग करनी है आपको। आपने आई थिंक लीड्स लेना स्टार्ट कर दी होंगी, आपने कस्टमर से बात करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो बात करने के बाद आपने वेबिनार में इन्वाइट भी करना स्टार्ट कर दिया होगा कस्टमर को। अब बात करते हैं सर कि वेबिनार में बिठाने के बाद कस्टमर से पेमेंट की कैसे बात करते हैं। तो बिल्कुल समय को ना गवाएं, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कस्टमर से पेमेंट कैसे मांगते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है, आज दो तीन चीजें छोटी छोटी समझनी है हमको। कि विवेक सर भी बताते हैं कि कस्टमर के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, बेचू नहीं बनना है। हमको क्या करना है सर, सोचू बनना है। कस्टमर की हमको सर हेल्प करनी है ना। कस्टमर को कभी अच्छा नहीं लगता कि उसको कोई कुछ बेच के चला जाए, कस्टमर को हमेशा अच्छा लगता है कि वो उसको अनमोल हेल्प सर, करे। एक्सक्यूज मी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको फुल स्क्रीन पे कर लें। ओके। आप नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके हाँ, सर, वेरी क्लियर। नाउ क्लियर सर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि कस्टमर से पेमेंट कैसे लेते हैं। आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, और आई थिंक सबको मजा आने वाला है, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं। एक बार मुझे यस टाइप करके बता दीजिए कि आपको स्क्रीन दिख रही है। तो हम बात करते हैं कि विवेक सर बोलते हैं कस्टमर डोंट वांट टू बी सोल्ड। कस्टमर को कभी अच्छा नहीं लगता, कस्टमर कभी नहीं चाहता कि उसको कोई कुछ बेच के चला जाए। कस्टमर चाहता है कि लोग उसकी हेल्प करें। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि आपको वेबिनार के बाद वो क्या चीजें करनी है जिससे आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज रहे, आपका रिलेशन अच्छा रहे, और आप कस्टमर को पूरी क्लैरिटी दे पाए। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि कस्टमर को वेबिनार में लाते हैं। वेबिनार में कस्टमर सारी चीजें समझता है। समझने के बाद क्या करना है आपको, जब वेबिनार खत्म हो जाता है तो उससे 5 मिनट का आपको गैप लेना है। 5 मिनट के गैप के बाद आपको उसको मैसेज करना है कि सर आपको कैसा लगा वेबिनार, आपको क्या क्या समझ में आया वेबिनार में, हमारा एक्सपर्ट ने आपको क्या क्या चीजें क्लियर की। अब क्या करना है आपको कि आपने मैसेज भेज दिया अपनी साइड से, आपको वेट करना है। आपको डायरेक्ट जाके बेचू नहीं बनना वहां पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको बेचू नहीं बनना, आपको सोचू बनना है, आपको सोचना है थोड़ा तरीके से। क्या करना है कि कस्टमर के रिस्पॉन्स का वेट करना है। हो सकता है कस्टमर जॉब से आया हो, वेबिनार उसने देखा हो और थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया हो, वेबिनार देखने के बाद डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है उसको, उसका वेट करना है। अब जब कस्टमर का रिप्लाई आ जाता है, अब रिप्लाई आने के बाद आप उससे पूछ सकते हैं कॉल के लिए कि सर हम लोग कॉल पे बात कर सकते हैं क्या। अब फिर से क्या करना है, कस्टमर का वेट करना है। अगर वो बोल देता है यस, तो फिर क्या करना है, उसको कॉल करना है और एक्सपीरियंस किसका पूछना है, वेबिनार के लिए। कि आपको सर कैसा रहेगा वेबिनार, क्या क्या समझ में आया। आपको दो दो तीन सवाल करने हैं, उसको क्लैरिटी चेक करनी है कस्टमर की, उसको क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उसको क्या करना है, आपको क्लैरिटी देनी है, पूरी क्लैरिटी देनी है, ताकि आपके कस्टमर को पूरी 100% क्लैरिटी हो जाए कि वो बड़ा बिजनेस में आके कैसे अपनी ग्रोथ करेगा। अब क्या करना है, जब आप क्लैरिटी दे देते हो तो उसको ऑफर के बारे में, पेमेंट के बारे में आप पूछते हो। और जब पेमेंट के बारे में पूछते हो और जब वो सारी चीजें समझ जाता है, तो फिर क्या करते हो, आप उसको पेमेंट मेथड समझाते हो कि कैसे वो पेमेंट करना है उसको। और आप उसको लिंक भेजते हो या उसको अकाउंट नंबर भेजते हो। अब ये सारी समरी आपने समझ ली। अब बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि इतना आसान है सर पेमेंट लेना। सर इतना आसान नहीं है। अभी मैंने समरी बताई है, अभी आगे डिटेल्स इसके बारे में समझेंगे। तो चलते हैं डिटेल से। अगर आपको ये सारी समरी और समझनी है तो घनश्याम सर का एक वीडियो है क्रिटिमिस में, 309वां नंबर है उसका, आप उसको जाके जरूर देखिए, ताकि आपको और अच्छे से पूरी क्लैरिटी हो पाए कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे सेल्स क्वालिफाइड लीड में अपने कस्टमर को। अब इसके आगे चलते हैं कि पेमेंट कैसे लेते हैं कस्टमर से। अब आप जब उसको क्लैरिटी देते हो, तो क्लैरिटी देने के बाद आप उससे कुछ सवाल करते हो। जैसे एक सवाल ये करते हो कि सर आपको क्या लग रहा है कि आपको अगर ऐसे सपोर्ट सिस्टम मिले विवेक सर के साथ में, जहां पे आप लर्निंग कर पाओ, तो क्या लगता है आपको, आप अर्निंग कर पाओगे। तो कस्टमर कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर करता है। फिर क्या लगता है कि आपको सर पेमेंट जो है वो कितना करना पड़ेगा, ये पता है। कस्टमर से आप पूछते हो, अगर कस्टमर बोलता है यस, तो आप उसको क्या करते हो, आगे पेमेंट की लिंक भेज देते हो। अगर वो बोलता है नो, तो फिर क्या करते हो, आप उसको कस्टमर को
ऑफर के बारे में, प्लान के बारे में पूरा बताते हो कि अभी हमारा ये ऑफर चल रहा है मिलेनियम ब्लूप्रिंट प्राइम में, और ये ऑफर चल रहा है अभी प्लस में। दोनों का क्या करते हो आप सर, कंपैरिजन समझाते हो कि किसमें उसका ज्यादा फायदा है। जैसे आप एग्जांपल समझो कि प्लस में अभी उसको 3 महीने का आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का पूरा मंत्र मिल रहा है, जिसमें वो विवेक सर से सवाल कर सकता है ना। अभी उसमें 52 फ्रेमवर्क मिल रहे हैं, और 20,900 प्लस जीएसटी वाले में, यानी 25,842 वाले में उसको 1 महीने का आस्क फॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा या बीबी कोच मिल रहा है। और अभी उसको क्या मिल रहा है कि ईएलपी की टिकट वगैरह मिल रही है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, कंपैरिजन में बतानी है, ताकि उसको पूरा अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए। अब जब उसको क्लैरिटी मिलती है, तब आप उसको क्या लगता, अब आप पूछते हो उसको, सर क्या लगता है आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, बेचू नहीं बनना है आपको सर, सोचू बनना है। आपको पूछना है कस्टमर से कि आपके लिए सर कौन सा प्रोडक्ट सही है, उसके बजट वगैरह, उसकी नीड से जो कंपैरिजन कर सके, उसके बारे में आपको पूछना है। आप कस्टमर खुद बताएगा कि बीबी प्राइम उसको सही लग रहा है, बीबी प्लस सही लग रहा है। क्योंकि हमें कस्टमर क्या करनी है सर, हेल्प करनी है। सारे लोगों को समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रही तो प्लीज एक बार यस कर दीजिए, ताकि मुझे लगे कि मैं आपको कॉन्फिडेंटली समझा पा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है सर, कस्टमर से पूछना है कि आप बीबीपी प्राइम ले पाएंगे या बीबीपी प्लस प्लस आपके लिए सही रहेगा। अब जो भी कस्टमर बोलता है, अब क्या करना है, उससे आसानी से उसके बारे में पेमेंट की बात कर लेनी है आपको। अब जब पेमेंट की बात करनी है आपको, जैसे मैं अपने कल के एक कस्टमर की बात बताता हूँ कि कल एक कस्टमर से मेरी बात हुई, मैंने उसको क्लैरिटी दी। क्लैरिटी देने के बाद मैंने उससे पेमेंट की बात की, तो बोलते हैं सर हाँ आज मैं टोकन कर लूंगा। और राजीव जी ने टोकन किया, और टोकन करने के बाद मैंने उनको क्या की, आगे की डेट पूछ ली। अभी मैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताता हूँ। तो अगर कस्टमर को सारी चीजों की क्लैरिटी हो गई है, तो सबसे पहले उससे पूछना है कि सर अभी आप फुल पेमेंट कर पाओगे या आप टोकन कर पाओगे। तो कई बार कस्टमर को टोकन के बारे में नहीं पता होता है कि कितना करना है, तो आपको बताना है कि 2,000 रुपए से आप टोकन कर सकते हो। अगर डायरेक्ट उसने फुल पेमेंट कल बोल दिया है, तो आप फुल पेमेंट का लिंक दे दो। और कोशिश करो सर कि आप कॉल पे ही पेमेंट करवा पाओ, क्योंकि कॉल पे पेमेंट करना आसानी रहता है, और आप आसानी से उसको एंगेज करके पेमेंट कर सकते हो। क्योंकि कई बार कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता है, तो क्लियरिटी नहीं होती है उसको कि कैसे पेमेंट करना है, तो आप कॉल पे रह के आसानी से उसको पेमेंट करवा सकते हो। अगर आपके कस्टमर ने टोकन दिया हुआ है, तो टोकन देने के बाद क्या, टोकन भी आपको कॉल पे ही करवाना है, लेकिन टोकन करवाने के बाद आपको क्या करना है, उससे डेडलाइन अपनी पूछ लेनी है कि आप कब तक, कितनी जल्दी आप पेमेंट कर लोगे। तो जैसे कस्टमर ने बताया 10 तारीख तक पेमेंट कर लेंगे, अब क्या करना है आपको, 10 तारीख तक उसको एंगेज रखना है, उसको सारी चीजें बतानी है। या तो कई बार कस्टमर के ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, ऑब्जेक्शन क्या आते हैं वो भी आगे लेंगे। अब कस्टमर का जो पेमेंट मेथड रहता है उसको बतानी है सारी चीजें, कि आपको उसको अकाउंट नंबर पे पेमेंट करवाना है, या अगर वो लिंक पे कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता है, नेट बैंकिंग से भी कर सकता है, यूपीआई से भी कर सकता है। उसको ऑप्शन देने हैं, और ऑप्शन में भी उसको आराम से सारी चीजें उसको क्लियर करनी है। अब आते हैं सर, बहुत सारे लोग यहाँ बोलते हैं कि सर पेमेंट का जो मेथड, पेमेंट का जब टोकन कर दिया उसने कस्टमर ने, तो टोकन के बाद इंगेज कैसे रखना है उसको कस्टमर, ताकि वो बात करता रहे और आसानी से डिले ना करे पेमेंट के लिए, और आसानी से कर दे। तो उसके लिए क्या करना है, आप व्हाट्सएप पे आसानी से उससे चैट करनी है, बात करनी है। बात करने में क्या करना है, उसको जितना भी उसने समय मांगा है, 2 दिन 3 दिन, उसको क्या करना है, जैसे गीता इन एक्शन के बहुत अच्छे वीडियो हैं, मैं ज्यादातर वही शेयर करता हूँ कस्टमर कस्टमर को। या सेल्स के, मार्केटिंग के बहुत अच्छे वीडियोस हैं, जहां से उसको बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है, वो आपको शेयर करने हैं अपने कस्टमर को। या अभी केस स्टडी आनी शुरू हो गई हैं, या पुरानी भी जो केस स्टडी है, जिससे उसको कुछ लर्निंग मिलती है, कुछ मोटिवेशन मिलता है, वो आपको भेजना है। और भेजने के बाद उससे पूछना जरूर है, ताकि आपके साथ वो एंगेज रह सके, आपके साथ बातचीत कर सके। तो कस्टमर क्या करता है, आपको रिप्लाई करता है, आपको लगातार उससे व्हाट्सएप से चैट करते रहना। अब बात आती है कि जब वो डेट आ जाती है, फाइनल डेट आ जाती है, जैसे कस्टमर ने बोला कि मैं 10 तारीख को पेमेंट करूंगा, तो 10 तारीख को क्या करना है सर, आपको उसको व्हाट्सएप से पूछना है कि सर आपका पेमेंट का अरेंजमेंट हो गया क्या। अगर कस्टमर बोलता है यस, तो उसको क्या करना है सर, पेमेंट लिंक आपको भेज देनी है, और जैसे आपने पहले कॉल पे पेमेंट करवाया था, उसी तरीके से पेमेंट करवा लेना है, और उसको थैंक यू बोलना है। अगर कस्टमर बोलता है नो, अब उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं डिले के, ये भी समझ लीजिए कि अभी वो कस्टमर, बहुत सारे आपके पास ऑब्जेक्शन आते होंगे, सर अभी पैसा अरेंज नहीं हो पाया है, या जो मैंने पैसा कहीं दिया हुआ था वो पैसा फंस गया है, या मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा लोन अप्रूवल नहीं हो पा रहा है, या इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है। तो आई थिंक यही सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। अब कई बार ये ऑब्जेक्शन जेन्युइन भी होते हैं कस्टमर के, लेकिन कई बार कुछ दूसरे रीजन होते हैं। अब दूसरे रीजन में आपको क्या करना है कि अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर से, या आपके साथ में जो कलीग है जो साथ में वर्क करता है, अब उससे क्या करवाना है सर, क्रॉस कॉलिंग आपको करवा लेना है कस्टमर को, कि वाकई में जेन्युइन रीजन है या कुछ और है। तो अब जब आप कस्टमर से बात करोगे, और ये बात करने की जो टाइमिंग रहती है, इसको आप 4 से 5 घंटे बाद करवाइए, आई थिंक अपने कॉल करने के बाद या मैसेज करने के बाद, तो ज्यादा आसानी रहेगी उसको। उसको लगेगा कि हाँ, सामने से फ्रेंचाइजी मैनेजर ने कॉल किया है, क्योंकि मैंने डेडलाइन दी हुई थी।
अब जब बात करता है आपका फ्रेंचाइजी मैनेजर, उससे पूछता है सारी चीजें कि सर आपने डेडलाइन दी थी, आपने टोकन दिया था बड़ा बिजनेस में। अगर वो सेम रीजन बता रहा है कि हाँ सर पैसा सच में अरेंज नहीं हो पाया है या मेरा लोन अप्रूवल नहीं हुआ है, तो समझो वो जेन्युइन है। अगर वो कुछ डिफरेंट रीजन बता रहा है, अब डिफरेंट रीजन बता रहा है कि सर मुझे कुछ डर लग रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऑब्जेक्शन देता है, तो फिर उसके रीजन बिहाइंड द रीजन, जो डॉक्टर विवेक सर बोलते हैं, रीजन बिहाइंड द रीजन, उसके कारण के पीछे का कारण समझना है कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है। आपको फिर से सोचना है, आपको डायरेक्ट बेचना नहीं, उसको फिर से सोचना है। अब क्या करना है, आपको उसको कॉल करनी है कम से कम 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद कॉल करनी है, आपको उसको बताना है कि सर हमारे यहाँ से ना आपको फ्रेंचाइजी मैनेजर के साथ कॉल गया होगा। बताता हाँ सर कॉल आया था आपके यहाँ से। सर क्या हुआ कि आपने मुझे नहीं बताया कि आपको कोई डर लग रहा है, आप ऐसा नहीं कमा पाओगे, ऐसा मन में विचार आया, आप तो मुझे ही बता देते सर, डेली तो बात हो रही है आपसे, अपने मैनेजर को बताया। तो बोलता है हाँ सर मैं नहीं बता पाया आपको, अब सर मैनेजर सर थे, उनको उन्होंने कॉल किया तो मैंने बताया सारी चीजें। अब क्या करना है कि अब जो उसको डर लग रहा है या जो उसके साथ में कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, अब उसको बहुत आसानी से उसको क्लियरिटी देनी है। और वो भी क्लियरिटी कैसे देनी है कि आपको फिर से बेचू नहीं बनना है, आपको सोचू बनना है, आपको सोचना है, आप उसको पीछे का कारण समझना है कि भाई साहब आपको डर क्यों लग रहा है, आपको उससे पूछना है। तो बताता है कि सर मुझे ना डर इस वजह से लग रहा है कि मैंने आपसे सिर्फ कॉल पे ही बात की है, और अभी 5 दिन हुए हैं कॉल पे बात किए, और इतना बड़ा अमाउंट है, मैं कैसे दे दूं आपको, है ना। तो फिर क्या करना है, आपको उससे आसानी से बात करनी है। कोई बात नहीं सर, आपको डर लग रहा है, सही बात है, मैं भी जब आया था बड़ा बिजनेस में मुझे भी डर लगा था, मैंने भी नहीं देखा था सामने वाले को। लेकिन ये बताओ कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को देख के आए थे बड़ा बिजनेस में, और अगर मैं एक काम करूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के वीडियोस आपको भेजूं, जिसमें हमारे पार्टनर्स के साथ में रिवॉर्ड रिकॉग्निशन में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी उनको रिवॉर्ड कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं, तो कैसा रहेगा। बोलता हाँ सर ये तो सही रहेगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे चैनल पार्टनर नारायण सर के वीडियोस भेजता हूँ, अश्विनी सर के वीडियोस भेजता हूँ, अब तो मेरा भी वीडियो बन गया, मैं अपना भी वीडियो भेजता हूँ, और कस्टमर को ट्रस्ट के लिए वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। तो अब वीडियो कॉल पे बात करना है, आपको स्माइली से बात करना है, अच्छे से उसको सारी चीजों की क्लियरिटी देनी है, अपने जो भी सीनियर है जिनका वीडियो बना उनसे बात करवा देनी है, ताकि उसको ट्रस्ट का जो इशू है वो खत्म हो जाए। अब क्या करना है, जब उसका ट्रस्ट का खत्म हो जाएगा इशू, उससे पूछ लेना है कि सर अब सारी चीजें क्लियर हो गई। बोलेगा हाँ सर अब तो क्लियर हो गई, मैं कर सकता हूँ पेमेंट। तो जैसे फिर से आपने टोकन लिया था, फिर से आप क्या करते हैं, लिंक पे, और आप कोशिश करिए किसी वीडियो कॉल पे ही आराम से बात कीजिए, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ सके। अब जब कॉन्फिडेंट हो जाता है कस्टमर, अब वो पेमेंट कर लेता है। विवेक सर भी बोलते हैं कि 90% ट्रस्ट, यहाँ पे क्या करना है, आपको सेल्स की बहुत अच्छी चीज विवेक सर ने बताई है कि आपको 90% ट्रस्ट देना है। आपको उसको ऑब्जेक्शन जो है पहले से ही किल करके रखने हैं, आपको ऐसी चीजें भेजनी है ट्रस्ट वाली, ताकि उसका ट्रस्ट बना रहे। तो सेल्स में क्या होता है, 90% आपको ट्रस्ट रखना पड़ता है, और 10% प्रैक्टिस काम करते हैं, 10% आपके 10% आपके तथ्य काम करते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आपको उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट का जो इशू है वो ना हो पाए, आप ज्यादा ज्यादा उसको भरोसा दिला पाओ कि आप हमारे साथ में आ रहे हो, एक सही पर्सन के साथ में आ रहे हो। अब कस्टमर का ऑब्जेक्शन आता है कि मैं सर नहीं कमा पाया, तो आ सकता है कस्टमर के साथ में ऑब्जेक्शन, आपके साथ में भी बहुत सारे होते हैं कस्टमर जो ऐसा बोलते हैं। अब फिर से आपको सर बेंचू नहीं बनना है, तो क्या करना है सर, सोचू बनना है, आपको सोचना है कि कस्टमर ने ऐसा क्यों सोचा। आपको फिर से उससे पूछना है, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको डायरेक्ट नहीं बोलना कि अरे सर आप तो साथ में आओगे और मैं कमा रहा हूँ तो आप भी कमा लोगे, आप क्यों नहीं कमा पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उससे पूछना है सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कमा पाओगे। तो कस्टमर बोलता है कि सर मैंने पहले कभी ये काम किया नहीं है, पता नहीं कस्टमर आएगा या नहीं आएगा। तो फिर क्या करना है, फिर आपको आसानी से उसको बताना है, आपको उसको पूरी क्लियरिटी देनी है कि सर आप जब बड़ा बिजनेस में आओगे, मैंने बताया था आपको कि आपको 30 दिन की ट्रेनिंग मिलती है सर, 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग मिलती है, और वो भी 2-2 घंटे के साथ में। आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसा काम है जहां पर आपको लगातार 30 दिन तक ट्रेनिंग मिले और वो भी 2 घंटे तक सिखाया जाए, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाओगे। फिर आपको कुछ उसको एग्जाम्पल देना है, जैसे मैं पर्सनली जो एग्जाम्पल देता हूँ, सर जैसे मैं अभी 4 व्हीलर नहीं चला पाता हूँ, लेकिन अगर क्या लगता है आपको कि आपको मुझे ड्राइवर सिखाए अगर गाड़ी, तो मैं आसानी से चलाने लगूंगा 30 दिन बाद। बोलता हाँ सर 30 दिन में तो आप परफेक्ट हो जाओगे। मैं उससे पूछता हूँ कि आप सर अभी बाइक चला लेते हो, 4 व्हीलर चला लेते हो, तो आप कितने दिन में सीख गए थे। बोला सर 1 हफ्ता लगा था। तो मैं पूछता हूँ कि 1 महीने बाद तो फिर आप हाईवे में चलाने लगे होगे, 2-3 लोगों को बिठा के। बोला सर आसानी से।
फिर से मैं उससे सवाल करता हूँ कि अगर सर आपको अभी खाना नहीं बना पाते हो, लेकिन आपकी माताजी, आपकी बहन अगर आपको खाना बनाना सिखाएँ, तो आप 30 दिन में बना लोगे? बोले सर बहुत अच्छा बना लूँगा। तो सर यहाँ भी ना आपको 30 दिन की ट्रेनिंग मिलती है, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको अलग-अलग ट्रेनिंग देते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं बड़ा बिज़नेस में, और 30 दिन तक जब आप सीखते हो, तो आसानी से आप सारी चीज़ों को समझ लेते हो। और 30 दिन तक ट्रेनिंग आपको जो रेगुलर मिलती है, वो तो मिलती है, हमारा एक रेटिंग सेशन होता है, जहाँ पे हमारे अलग-अलग एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो उसको क्या करना है आपको, जो स्किल अपने यहाँ सिखाई जा रही है, बड़ा बिज़नेस में सिखाई जा रही है, उसको ट्रेनिंग के बारे में बतानी है, उसको सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना है, कि आपको ना सर यहाँ से जो सपोर्ट सिस्टम मिलता है, ऐसा नहीं कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी 30 दिन के बाद, इसके बाद नहीं सिखाया जाएगा। इसके बाद भी सर सिखाया जाएगा। आपको चैनल पार्टनर मिलते हैं, रीजनल ट्रेनिंग हेड मिलते हैं, रीजनल मैनेजर मिलते हैं, आपको फ्रेंचाइज़ी मैनेजर मिलते हैं, जो कि आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं, आपको सर आगे तक लेके जाते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें बतानी है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और वो आसानी से आपके साथ में एंगेज होके पेमेंट कर पाए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है, वो आता है सर मेरे साथ कहीं फ्रॉड हो गया तो? अब भी सर आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नहीं बताना है कि अरे सर आप तो विवेक सर के साथ में आ रहे हो, कैसे फ्रॉड हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको फिर से सोचना है कि उसके मन में ये सवाल क्यों आया? अब उसी से पूछना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा? आप ही बताओ सर। तो बोलता है सर नहीं, नहीं आप ही बताओ। नहीं, फिर उससे पूछना है कि नहीं सर आप ही बताओ, क्यों आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? तो बोलता है सर मैं पहले ना 1-2 कंपनी में ऐसे ही पैसे दे चुका हूँ, वहाँ भी मेरे डूब चुके हैं, कोई सर फ़ोन नहीं उठाता है और ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे करके ऑब्जेक्शन आपको देगा। अब उसको आसानी से उसको बताना है कि सर जहाँ आपने ना पैसे दिए थे, वहाँ पे आपने सारी चीज़ें चेक की थी? बोला नहीं सर वहाँ पे भी जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बस इसी तरह कॉल पे बात हुई थी। तो आपको उसको पूछना है फिर से कि जहाँ पर सर आपने पैसे दिए थे, वहाँ विवेक सर जैसी कोई पर्सनैलिटी था, कि जो कि आज एशिया का नंबर 1 ट्रेनर रहा हो, जो आज लगभग 15 से ज़्यादा कॉर्पोरेट्स को आज ट्रेनिंग दे चुका हो, या अभी तक लगभग 13 गिनीज वर्ड्स ऑफ रिकॉर्ड बना चुका हो अपनी ट्रेनिंग देकर, या इतना बड़ा यूट्यूब का चैनल हो जहाँ 2 मिलियन लोग आके सीख रहे हों। बोलता सर नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। सर इसीलिए ना आपने वहाँ पैसे लालच में आके दिए थे। उसको डायरेक्ट बोलो सर कि आपने ना पैसे वहाँ लालच में आके दिए थे। आपने वहाँ ग्रोथ करने के लिए नहीं दिए थे, आपने पैसा वहाँ लालच में आके दिए थे कि आपका पैसा बन जाए। यहाँ पे आपको स्किल दी जाएगी, यहाँ सारी चीज़ों का मैं तथ्य दे रहा हूँ आपको। और फिर से आपको एक सवाल करना है, जहाँ सर आपने पैसा दिया था, वहाँ पे कोई अरबपति व्यापारी आपको आके सिखा रहा था? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सर हमारे यहाँ ना आज 70 से ज़्यादा अरबपति व्यापारी आके सिखाते हैं, उनके कोर्सेज़ हैं, उनके वीडियोज़ हैं, और हमारे यहाँ लाइव आके सिखाते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोज़ भेजूँगा, आप वो देखो कि हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ विवेक सर लाइव ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ हमारे रिवॉर्ड रिकॉग्निशन के प्रोग्राम होते हैं, वहाँ सर हमारे यहाँ लाइव आके 70 अरबपति व्यापारी, उनमें से कुछ व्यापारी आके सिखाते हैं, जैसे आशीष चौहान चौहान जी आते हैं, वी-मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल जी आते हैं, मनु जैन जी आते हैं। है ना? इस तरह से उसको कुछ अपने पास वीडियोज़ हैं, वो वीडियो भेजने हैं उसको कस्टमर को, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो सके। और वीडियो के बाद फिर से उसको कनेक्ट करना है कि सर देखा आपने? इस तरह से हमारे साथ में अरबपति व्यापारी आके भी विवेक सर के साथ में सिखाते हैं। ऐसा कुछ था वहाँ पे? बोलता है नहीं सर। तो सर आप समझ लो कि वहाँ पे आपने लालच में पैसे दिए थे, और यहाँ मैं आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी दे रहा हूँ, और इस तरह से कोई भी अरबपति व्यापारी किसी कंपनी में नहीं जुड़ता है। तो बोलता है हाँ सर, ये तो बात सही है। तो इसको कॉन्फिडेंटली उसको पूरा क्लियर करना है, उसको क्लैरिटी देनी है, ताकि वो सारी चीज़ें समझ पाए और आपके साथ में एंगेज होके पेमेंट कर पाए। तो आई थिंक आपने समझा होगा आज कि आपको कस्टमर से पेमेंट कैसे लेना है, क्लैरिटी कैसे देनी है कस्टमर को, और जो विवेक सर ने 2-3 चीज़ें बताई हैं, 3 चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सोंचू बनना है, आपको बेचू कभी नहीं बनना है। क्योंकि कस्टमर हमेशा चाहता है कि आप उसकी हेल्प कर पाओ, आप आगे बढ़ा पाओ उसको। तो ये चीज़ें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, ताकि आपको आगे बढ़ पाओ, आप पेमेंट ले पाओ कस्टमर से, और कभी भी कस्टमर को डाउट में नहीं रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ भी नारायण सर बोलते हैं कि 1% डाउट इज़ इक्वल टू 100% डाउट। तो कभी ना खुद डाउट में रहना है और ना कस्टमर को डाउट में रखना है, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित सर आज के सेशन के लिए, आप आगे और करिए, ताकि आप और अच्छे से समझा पाएँ। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस रिटन सेशन को आप रिकॉर्डिंग जो अभी 2-3 घंटे बाद मिल जाएगी, इसको भी देखिए, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो पाए आपको। प्लीज़ सुमित सर। थैंक यू सो मच अनमोल सर फॉर द वंडरफुल सेशन। दोस्तों मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहता हूँ वहां से जहां से अनमोल बाजपेयी सर ने ये सेशन शुरू किया था, यानी कि सेशन अनमोल सर ने आज नहीं शुरू किया था 312वें सेशन में, जहां पर उन्होंने बताया था कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से वो लेकर के आए, कैसे अपना प्रॉफिट उन्होंने हाई किया था, क्योंकि प्लानिंग उन्होंने तिमाही किया था। एक बार मैं जल्दी से उसी आरओआई कैलकुलेटर पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। आई वुड रिक्वेस्ट दीपक सर टू प्रेजेंट दैट स्क्रीन, जहां पर आपने प्रॉफिट का ये फॉर्मूला बताया था। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद है,
जहां पर अनमोल बाजपेयी सर ने बताया था कि उन्होंने लगभग 2300 लीड पर काम किया था और टोटल इन्वेस्टमेंट उनका जहां पर 94,760 था। लीड कन्वर्जन जिसकी 23 थी, और पाइपलाइन में दोस्तों ओल्ड फनल तो नहीं था, परंतु पाइपलाइन में यानी कि अगले महीने नवंबर माह के लिए 15 पाइपलाइन में है। टोटल लीड्स का कन्वर्जन 23। इस प्रकार से जो रेवेन्यू उनको प्राप्त हुआ था पिछले महीने में वो था लगभग 5,75,000 रुपए। सोचिए जो कमीशन आ रहा है वो कितना आया था, लगभग 2,30,000, और उसमें से देखा जाए तो टोटल प्रॉफिट 1,35,240 रुपए। इसमें 1% कन्वर्जन है, बट सेकेंड मंथ में जाते जाते ये कन्वर्जन बढ़ जाता है क्योंकि पिछली फनल भी आनी है, और तीसरे माह में जाते जाते ये कन्वर्जन और बढ़ जाता है क्योंकि पुरानी फनल भी काम करती है। दोस्तों इस प्रकार से अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हाई प्रॉफिट प्लानिंग बिल्कुल अनमोल बाजपेयी जी कर चुके हैं। आप जब ये काम करना चालू करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। देखिए कि इस महीने तो देख लिया आपने, है ना, फिर देन नेक्स्ट मंथ की जो प्लानिंग आएगी इसमें आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। ये ROI कैलकुलेटर फिर से जाकर के देखिएगा 312वें सेशन में। बहरहाल इसके बाद जो आज उन्होंने बताया वहां पर आपको लेकर के जाता हूं। आज उन्होंने क्या बताया दोस्तों, आज अनमोल बाजपेयी सर ने शुरुआत करी इस बात से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के इस कोट से, कि कस्टमर नहीं चाहता है कि इसको कोई बेच करके चला जाए, कस्टमर चाहता है उसकी कोई हेल्प कर जाए। इसी प्रकार से अनमोल बाजपेयी सर ने बताया कि पेमेंट मुझे मांगना तो है, पर मांगना कैसे है, हेल्प करते हुए। और उसके बाद उन्होंने बताया 9 स्टेप्स, जो कि 9 स्टेप कहां से लिए गए थे, घनश्याम सर के सेशन से। घनश्याम सर के सेशन से लिए गए थे। आस्क फॉर पेमेंट इन्होंने अनमोल बाजपेयी सर ने बताया है। एंड देन आपको बताया गया कि भाई कि कस्टमर से हमेशा पूछते रहते हैं, है ना, बेचू नहीं बनते। जब बारी आती है कि लगता है कि हम कुछ बेच दें, उनको डर लगता है, वहां पर सोचने का प्रयास करते हैं कि मैं उनको कौन सा सुटेबल प्रोडक्ट दूं। उन्होंने पूछा, बात किया, प्राइम देना है, प्लस देना है, दिमाग लगा करके सोच करके जवाब दिया। फिर जब बारी आई कि कैसे मैं उनका ट्रस्ट डेवलप करवाऊं, तो ध्यान रखते हैं कि अगर प्रोसेस सही जा रही है तो पेमेंट की बात कॉल पर ही हो जाए, पेमेंट कॉल पर उठा ली जाए। अगर जेन्युइन है, सब कुछ सही जा रहा है, ट्रस्ट इशू बिल्कुल नहीं है, तो डायरेक्टली वो आगे बढ़ जाते हैं और पेमेंट ऑन कॉल उठाते हैं। अगर नहीं होता है, पेमेंट टलता है, तो कस्टमर को एंगेज करके रखते हैं। एंगेज करने के लिए वो कई सहारे लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस भेजते हैं जो कि गीता इन एक्शन के हैं। इसके अलावा केस स्टडीज और मार्केटिंग के वीडियोस भेजते हैं। नाउ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो तरीका है इसको फॉलो करते हुए जब अनमोल बाजपेयी सर आगे बढ़ते हैं तो कस्टमर के रीजन, बिहाइंड द रीजन को कैप्चर करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, क्रॉस कॉलिंग की सहायता लेते हैं। हमारे अनमोल बाजपेयी जी क्या करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि वो क्या करें, अपने अगर रीजन पता करने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं मिला, अगर कस्टमर डिले करता है डिसीजन, तो वो क्या करते हैं, क्रॉस कॉलिंग करवाते हैं अपने IBC मैनेजर से। अगर क्रॉस कॉलिंग कराने पर डिफरेंट रीजन मिला, तो फिर वो क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि रीजन बिहाइंड द रीजन क्या है। एंड देन वो आगे बढ़ते हैं और उनके डर को पता करते हैं कि क्या कारण है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो डर को जान जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, 90% ट्रस्ट, 90% ट्रस्ट और 10% टैक्टिक्स। इसी बात का ध्यान में रखते हुए कस्टमर के सारे डाउट्स को एक एक करके क्लियर करते हैं और वीडियो कॉल पे लाने का प्रयास करते हैं, ताकि कस्टमर अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाए, उनका सारा डर दूर हो जाए। और जब ये कर रहे होते हैं तो ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है, और ट्रस्ट जब डेवलप होता है तो पेमेंट कस्टमर अपने आप देता है। आपको पूछना नहीं पड़ता पेमेंट के लिए, कस्टमर खुद पेमेंट करके जाता है। ये सब कुछ आज हमको अनमोल बाजपेयी सर ने बताया। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी और इस समरी से भी क्लैरिटी मिल गई होगी। बहरहाल दोस्तों, वक्त हो चुका है कि हम हमारे चैंपियन से मुलाकात करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक बोथरा सर से कि हमारे चैंपियन से आप सभी की मुलाकात कराई जाए। ओवर टू यू दीपक सर फॉर द चैंपियंस इंट्रोडक्शन। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. और अब दोस्तों, अभी अनमोल बाजपेयी सर का आपने सेशन भी देखा, मैंने उसकी समरी भी दी, और अब समरी पे कैसे हम अंत तक पहुंचेंगे, जब आपकी लर्निंग को चेक करेंगे। लर्निंग को चेक करने का बढ़िया तरीका क्या है, हम असेसमेंट